मम्मीज़ किचन क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मकई का खमन। सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाला ये खमन, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे 2 घंटे भिगाई हुई चना दाल और मेन इंग्रेडिएंट्स है मकई, अमेरिकन स्वीट कॉर्न और 1 कटोरी पोहा। ये तीनों को मैंने सेम प्रोपोर्शन में लिया है। सबसे पहले भिगाई हुई चना दाल का पानी एक्स्ट्रा जो है निकाल के उसे हमने मिक्सी जार में डालना है। साथ में हमने पोहा भी डालना है और आधी कटोरी ये मकई का पल्प भी डालना है। आप अगर चाहो तो उसमें थोड़ा सा साबुत दाना भी मकई का डाल सकते हैं। मेरे पास साबुत दाने नहीं थे, इसलिए मैंने पिसा हुआ थोड़ा साइड में रख लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम दही मिलाएंगे। दही खट्टा हो तो बहुत ही अच्छा है। 1 अदरक का टुकड़ा और साथ में हमें हरी मिर्ची भी इसमें काट के डालनी है। हरी मिर्ची भी तीखी हो तो और अच्छी लगती है। इसमें हम लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है क्योंकि मैंने लहसुन की चटनी बनाई है। पीसने के टाइम खीरे की कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी दरदरी रखनी है। ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा ये जो इसका खीरा रहेगा तो ढोकले हार्ड होंगे, इसलिए थोड़ा सा पानी हम मिक्सी धो के डाल सकते हैं। हमारे पास अगर साबुत दाने हो मकई के, अमेरिकन मकई के, तो हम वो डालेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास पिसा हुआ था तो मैंने वो डाल दिया है। साथ में हमने हल्दी नमक को भी मिला देना है और इसी टाइम इसे बराबर से फेंट लेना है। इस खीरे को हमें 2 मिनट तक कॉन्स्टेंटली हिलाना है, जिससे हमारा खीरा हल्का हो जाएगा और इसके ढोकले अच्छे से फूलेंगे। अभी हमें स्टीमर की प्लेट्स को भी तैयार करनी है, जिसमें हम तेल लगा के रख देंगे। अभी हम इनो का 1 पैकेट इसमें डालेंगे। इतनी क्वांटिटी में हमें 1 पैकेट इनो का चला जाएगा। अगर इससे कम होता तो हम आधे पैकेट में भी ये फूल जाता है, लेकिन इतनी क्वांटिटी में हमें 1 पैकेट इनो लगता है। गैस पर हमने स्टीमर को रख लिया है, जो उसमें पानी उबल रहा है। अभी एक थाली को हम तैयार करके उसमें रखते जाएंगे। स्टीमर को पहले से गैस पर चढ़ाने से हमारा टाइम बचता है। जब तक हम थाली तैयार करते हैं तब तक पानी उबल जाता है, तो फटाफट ढोकले बन जाते हैं। जो चीज़ को 10 मिनट लगती है वो 7 से 8 मिनट में बन जाती है। अभी थाली के ऊपर हम थोड़ी सी लाल मिर्च छिड़केंगे, दोनों थाली के ऊपर, जिससे दिखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी। सात से 8 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारा खमन हुआ है कि नहीं। चेक करने के लिए हमें चप्पू डाल के चेक करना है। उसमें ज़रा सा भी आटा नहीं चिपकता है तो हो गया है। हमारा खमन वैसे हो गया है। तो अभी हम तड़का लगाएंगे। तड़के में हमने तेल के अंदर राई और जीरा को डाला है। राई जीरा बराबर से तड़क जाता है, तब इसमें हम करी पत्ता, हिंग और हरी मिर्ची डालेंगे। मिर्च को तड़के में बराबर से फ्राई करनी है। अभी हमारा तड़का हो गया है। अभी हम इसे ढोकले की थाली पे डालेंगे। इस खमन ढोकला को आप सुबह के नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। ये शाम के खाने में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हेल्दी है और प्रोटीन से भरपूर है। आजकल बच्चों को स्कूल में हेवी नाश्ता देना होता है, तो सुबह सुबह हम बच्चों को भी ये हेवी नाश्ता में ये ढोकला बना के हम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन होने की वजह से
बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है। अगर हम पहले से प्लान हो तो हमें इसे चना दाल को रात को ही भिगा देना चाहिए, तो सुबह उठ के तुरंत पीस के हम बना सकते हैं। इसमें कोई फर्मेंटेशन की किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। ये ढोकला बनने में इतना सॉफ्ट बनता है कि आप इसे हाथ में लेते भी टूट जाता है। इस ढोकले को आप शाम के खाने में अगर बना रहे हैं तो इसमें के साथ आप लहसुन की चटनी भी बना सकते हैं, जो मैंने आगे एक वीडियो में डाली हुई है। एक बार आप भी इस रेसिपी को बना के देखिएगा और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना, और मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो इसलिए मैं हमेशा ही कहती हूँ, खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।